Find the ratio of the widths of the interference fringes obtained in the two cases. दोनों केस में लेमडा अलग अलग दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेमडा 1 दिए है बेटा 600 नैनोमीटर एंड लेमडा 2 गिवन है 400 नैनोमीटर। इनको मीटर में चेंज कर लेंगे। 600 इंटू 10 की पावर -9, 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। हमें फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, वाई फ्रिंज विड्थ का रेशियो यानी y1/y2 ये पूछ रहा है हमसे। सॉल्यूशन, फॉर्मूला लगाइए, y इज इक्वल n d लेमडा अपॉन d। अब उसने फ्रिंज नंबर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया n का, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको हमेशा 1 सपोज कर लेनी है। हमसे y के टर्म में पूछ रहा है और d और स्मॉल d की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप इनको कांस्टेंट मानेंगे और यहाँ से लिखेंगे y प्रोपोर्शनल लेमडा। कैपिटल D और स्मॉल d इन दोनों को आप क्या सपोज कर लेंगे, कांस्टेंट सपोज करेंगे। अब आपको यहाँ से नया फॉर्मूला बनाना है। आपके पास दो वेवलेंथ हैं तो फ्रिंज विड्थ भी दो हो जाएंगी, y1 प्रोपोर्शनल लेमडा 1 एंड y2 प्रोपोर्शनल लेमडा 2। ऊपर वाले से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, y1 इज इक्वल कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लेमडा 1। नीचे वाले से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लेमडा 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, y1 अपॉन y2 इज इक्वल d अपॉन d लेमडा 1 अपॉन कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लेमडा 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, y1 अपॉन y2 इज इक्वल लेमडा 1 600 इंटू 10 की पावर -9, लेमडा 2 400 इंटू 10 की पावर -9 -9 कैंसिल, 00 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। y1 अपॉन y2 की वैल्यू आ गई 3/2। यही आपका रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 14, what is the path difference for the first, second and third order maxima for wavelength 700 नैनोमीटर। आपको वेवलेंथ गिवन है और आपसे पूछ रहा है पाथ डिफरेंस कितना है, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। वेवलेंथ इज गिवन 700 की सिर्फ 7 है, 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। पाथ डिफरेंस का बेटा हमने आपको फॉर्मूला बताया था। ब्राइट के लिए, डार्क के लिए हमने कंडीशन बताई है, जब तक स्पेशली नाम न ले कि आपको डार्क फाइंड करना है तब तक आपको सब कुछ किसके लिए करना है, ब्राइट के लिए। तो फॉर्मूला लिखेंगे आप, डेल्टा एक्स इज इक्वल एन लेमडा। अब आपकी सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनती थी, जब आपका डेल्टा एक्स 0 होता था। तो इसीलिए उसने फर्स्ट का पाथ डिफरेंस पूछा है, सेकंड का पाथ डिफरेंस पूछा है और थर्ड का पाथ डिफरेंस पूछा है। बात समझ में आई? तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। डेल्टा एक्स इज इक्वल एन लेमडा, एन की प्लेस में फर्स्ट के लिए 1 हो जाएगा। डेल्टा एक्स इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाई 700 नैनोमीटर, आंसर आ जाएगा 700 नैनोमीटर। सेकंड के लिए n इज इक्वल 2 हो जाएगा। डेल्टा x इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 700 नैनोमीटर,
आंसर हो जाएगा 400 नैनोमीटर। थर्ड के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। डेल्टा x इज इक्वल n की प्लेस में 3 लिखेंगे, 700 नैनोमीटर, आंसर हो जाएगा 2100 नैनोमीटर। यह आपके तीनों के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बेटा, 2 slits in young double slit experiment are separated by a distance 0.03 मिलीमीटर। तो ये आपको दोनों स्लिट्स के बीच का गैप दिया है, स्मॉल डी। When light of wavelength 5000 angstrom falls on a slits, an interference pattern is introduced on the screen 1.5 meter away. Find the distance of fourth bright fringe। उसने ब्राइट फ्रिंज के लिए पूछा है। स्मॉल डी गिवन है, लेमडा गिवन है, कैपिटल डी गिवन है। स्मॉल डी है आपका 0.03, स्मॉल डी 0.03 मिलीमीटर, लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 की पावर -10 मीटर। इसको भी चेंज करेंगे 0.03 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। कैपिटल डी आपका गिवन है 1.5 मीटर। आपसे कह रहा है फोर्थ ब्राइट चाहिए, वाई बी इज इक्वल, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वाई एन बी इज इक्वल एन डी लेमडा अपॉन डी। वाई 4b के लिए हो जाएगा, n की वैल्यू आपसे कहा है 4 इज इक्वल 4 डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। वाई 4b इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 5000 एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे मीटर में, 10 की पावर -10, स्मॉल डी 0.03 इंटू 10 की पावर -3। ये -3 इसको कैंसिल करेगा, 10 की पावर -7, 1 2 3। उससे पहले डेसिमल रिमूव कर लीजिए, पॉइंट नीचे 2 डेसिमल हैं, ऊपर 1 जीरो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो माइनस के डिस्टर्ब होंगे, -3 आएगा। वाई 4b इज इक्वल रिमेनिंग पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। वाई 4b इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 को रिमूव करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो डिस्टर्ब होंगे, 1 डेसिमल और आएगा, तो यहाँ लिखेंगे वाई 4b इज इक्वल 0.1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन यंग डबल स्लिट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फ्रिंज ऑब्टेन्ड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 2 मिलीमीटर। कैलकुलेट द फ्रिंज विद इफ द इंटायर apparatus इज immersed in a liquid of refractive index 1.33। आपको पहले ये एक्सपेरिमेंट करना है एयर में, उसके बाद करना है लिक्विड में। वैल्यू दी हुई है लेमडा की और फ्रिंज विद की। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, ये सवाल अच्छे हैं। सबसे पहले लेमडा लिख लीजिए, जो गिवन है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। चेंज करेंगे, लेमडा इज इक्वल 6000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इसके बाद फ्रिंज विद गिवन है y इज इक्वल 2 मिलीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है एक बार ये एक्सपेरिमेंट एयर में करना है और एक बार यही एक्सपेरिमेंट पूरे अपरेटस को उठा के किसी लिक्विड में करना है, जिसकी आपको
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है हमसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। इसकी बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड की, जब हम इसको मीडियम में करेंगे। ये सब हमको गिवन है। अब ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना है एयर के लिए। एयर में जो हमने डेरिवेशन लगाया था वाई एन बी इज इक्वल एन डी लेमडा अपॉन डी। एन का उसने कोई जिक्र नहीं किया है, तो एन आपको क्या सपोज कर लेना है 1। तो यहाँ हो जाएगा वाई बी इज इक्वल डी लेमडा अपॉन डी। वाई बी गिवन है कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रख दीजिए। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डी अपॉन डी इंटू 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आपको कह रहा है कि सब कुछ लेना है मीडियम में। तो मीडियम के लिए आपको क्या करना है, फ्रिंज विड्थ भी सेम लेना है, ये भी सेम लेना है, सॉरी यही आपको फाइंड करना है। वेवलेंथ पूछ रहा है, तो अब आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। कहाँ से? स्नेल्स के नियम से। हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल 1n2 इज इक्वल सी अपॉन वी। यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा n इज इक्वल सी अपॉन वी, वेयर c इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी आपका मीडियम है उसको लिख देंगे लिक्विड। फिर हमने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा कि लाइट में क्या चेंज नहीं होता है। वो फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी के टर्म में। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? एन भी होती है, म्यू भी होती है, एफ भी होती है। यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा म्यू इज इक्वल सी बाई लेमडा। ये हो जाएगा एयर के लिए, क्योंकि एयर में स्पीड कितनी है सी। उसके बाद हम मीडियम में मान लेंगे तो म्यू चेंज होता नहीं है, म्यू इज इक्वल वी बाई लेमडा एम। मीडियम के लिए लिख दिया हमने। बात समझ में आई? अब अगर हम इसको टर्म में लिखें स्पीड के, तो स्पीड के टर्म में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा सी इज इक्वल म्यू लेमडा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा v इज इक्वल म्यू लेमडा मीडियम। बात समझ में आई? अब आप c की वैल्यू v की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए। n इज इक्वल सी अपॉन वी, सी की प्लेस पे म्यू लेमडा अपॉन v की प्लेस पे म्यू लेमडा मीडियम। म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका नया रिलेशन आ गया n इज इक्वल लेमडा अपॉन लेमडा मिनिमम। बात समझ में आई? अब आप इससे नया रिलेशन बनाओगे। लेमडा अगर मीडियम में है तो लेमडा डिवाइड बाई n हो जाएगा। यह आपका नया रिलेशन बन गया। अब आपको किसके टर्म में फॉर्मूला बनाना है? इसके टर्म में फॉर्मूला बनाना है, और आपको लेमडा मीडियम के लिए फाइंड करना है। तो सेम एज इट इज फॉर्मूला लिखिए, वाई बी इज इक्वल डी अपॉन डी, और लेमडा को रिप्लेस कर दीजिए लेमडा एम से। ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया। वाई बी आपका सेम रहेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि दोनों स्लिट्स के बीच की जो फ्रिंज विड्थ थी वो कन्फर्म है, तो वहां आपको वही रखना है। अब आपको क्या करना है, इसको लेमडा एम को चेंज करके लिखेंगे वाई बी इज इक्वल कैपिटल डी, लेमडा मीडियम की प्लेस पे आप लिखोगे लेमडा बाई एन, स्मॉल डी आपका सेम रहेगा। वाई बी की जगह आप लिखोगे सेम एज इट इज
2 इंटू 10⁻³ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेमडा की प्लेस पे आप लिखेंगे 6000 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई एन की प्लेस पे 1.33। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर देना है। आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी डी अपॉन डी की रेशियो में आ जाएगी। तो यहाँ से हमने लेमडा मिनिमम फाइंड कर लिया है पहले, लेमडा बाई एन। जब तक लेमडा बाई एन नहीं मिलेगा तब तक हमको डी बाई डी की वैल्यू नहीं मिलती। तो यहाँ से डिवाइड करिए, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, 2 इंटू 10⁻³ डी अपॉन डी इंटू 6000 10⁻10 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ यहाँ आएगा डी अपॉन डी 6000 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 1.33। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ये वैल्यू आपकी ऊपर जाएगी। तो जब सब कैंसिल हो गया तो पूछा क्या है हमसे, सिक्सटीन नंबर। एक जगह गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ी है, उसने पूछा है मीडियम की फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे हमको ये वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ लिखेंगे और यहाँ जब फॉर्मूला बनाएंगे तो इसको भी मीडियम के लिए लिख देंगे, वाई बी मीडियम के लिए। तो यहाँ से ये हट जाएगा, वाई बी मीडियम के लिए। अब ये जाएगा बेटा ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो सेम यही आ जाना चाहिए, वाई बी एम इज इक्वल 1 नहीं, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। ये हो जाएगा 1/वाई बी एम इज इक्वल 1.33। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, वाई बी एम इज इक्वल 1/1.33। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे। अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। यूनिट लिख लीजिएगा मीटर, नोट करिए। लेकिन एक गलती कर दी हम लोग ने जल्दी जल्दी में, ऊपर वाला 2 इंटू 10⁻³ नहीं कैंसिल होगा, वो भी कैलकुलेट होगा। पहले हमने नीचे 2 इंटू 10⁻³ लिखा था, तो ये कैंसिल नहीं होगा, बच जाएगा। 2 इंटू 10⁻³ तो जब ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो यहाँ ये बचेगा। इसको पूरे को कैलकुलेट करिएगा, 2 इंटू 10⁻³ ये बाद में दिखा।
नोट हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विथ ऑफ फ्रिंज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स। उनके बीच का गैप पूछ रहा है। तो हमने आपको इंटरफेरेंस में एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना सिखाया था डिफ्रैक्शन में, और डिफ्रैक्शन भी एक्चुअल में क्या होता है, इंटरफेरेंस ही होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपको थीटा की वैल्यू गिवन है 0.1 डिग्री और लेमडा की वैल्यू गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। आपका फॉर्मूला आया था ए साइन थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को हम एन लेमडा लिख सकते हैं। एन का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए अपने आप 1 सपोज कर लेंगे, क्योंकि एन की उसने कोई बात नहीं की है। अब यहाँ पे हमारा साइन थीटा बहुत छोटा बनता था, तो हमने उसको सपोज किया था साइन थीटा सिमिलर थीटा। तो यहाँ से आप साइन थीटा को रिप्लेस करके थीटा लिखिए। ए इंटू थीटा इज इक्वल लेमडा। आपको थीटा गिवन है, लेमडा गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन आपको सबसे पहले थीटा को डिग्री से हटा करके रेडियन में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए 0.1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, तो ये चेंज हो जाएगा रेडियन में। अगर थीटा गिवन है तो उसका मतलब है 2D, और 2D की यूनिट होती है रेडियन। अगर सॉलिड एंगल गिवन होता ओमेगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है 3D को, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो ये याद रखेंगे कि हमें थीटा गिवन है या सॉलिड एंगल गिवन है। ये आपका एंगल है, ये सॉलिड एंगल है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ए इज इक्वल लेमडा अपॉन थीटा। लेमडा की वैल्यू चेंज करेंगे 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। रख दीजिए यहाँ 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। 180 ऊपर चला जाएगा, 6000 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 0.1। पाई की वैल्यू चाहे तो आप 3.1 लिख दीजिए, चाहे 22/7 लिख दीजिए, ये आपकी चॉइस है। हमने लिख दिया 3.14। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही स्लिट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। इसके बाद देखिए 18 नंबर। इफ द इंटायर apparatus detailed in question number 17 is immersed in a liquid of refractive index 1.5, calculate the fringe width on screen at 1 मीटर। तो बेटा हमको कैपिटल डी गिवन है और कह रहा है पूरा एक्सपेरिमेंट आपको लिक्विड में करना है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 1.5। तो लेमडा ले लेना है 17 से, कैपिटल डी यहाँ गिवन है, बाकी किसी चीज की जरूरत है। ए जो है वो हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा डी का काम करेगा, क्योंकि हमने इसको डिफ्रैक्शन में ए माना था। ए हमने डिफ्रैक्शन में माना था क्योंकि यहाँ सिंगल स्लिट थी, सिंगल स्लिट, और इसी को हमने इंटरफेरेंस में माना था स्मॉल डी।
यहाँ 2 स्लिट्स थी। बात समझ में आई? तो आपको फॉर पूरी की पूरी वैल्यू, तो आपको डी भी गिवन है, कैपिटल डी आपका 18 भी गिवन है, लेमडा आपको 17 से लेना है, तो लेमडा हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। डी हो जाएगा आपका, जो हमने सॉल्व नहीं किया था, सेम एज इट इज 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 3.14 और ऊपर मल्टीप्लाई 180, आगे लिख दीजिए मीटर। इसके बाद एन आपको गिवन है 1.5, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कैपिटल डी गिवन है आपका 1 मीटर। आप फॉर्मूला लगाएंगे मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए अभी अभी बना के दिखाया था हमने, क्या फॉर्मूला बना था? सॉल्यूशन फॉर्मूला आपका बना था वाई बी मीडियम के लिए, डी लेमडा मीडियम अपॉन स्मॉल डी। तो लेमडा मीडियम क्या आया था बेटा? लेमडा बाई एन आया था। यहाँ लिख दीजिए वाई बी मीडियम के लिए कैपिटल डी 1 मीटर, लेमडा की जगह तो चाहे अभी मत लिखिए, फॉर्मूला पूरा बना लीजिए। यहाँ लिखोगे आप लेमडा बाई एन, यहाँ लिखोगे स्मॉल डी। अब आपको सब कुछ गिवन है, वाई बी मीडियम के लिए यहाँ 1, यहाँ 6000 इंटू 10⁻⁻10, स्मॉल डी की पूरी वैल्यू उठाइए, 6000 10⁻⁻10 0.1 3.14 मल्टीप्लाई बाई 180 और यहाँ मल्टीप्लाई बाई एन की जगह 1.5। जो कैंसिल हो उसको तुरंत कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये दोनों ऊपर जाएंगे। वाई बी एम इज इक्वल 0.1 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 180 इंटू 1.5, ये पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 00 नीचे आएंगे, 1 2 3, ये माइनस में ऊपर जाएगा। वाई बी मीडियम क्या जाएगा? 314 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, नीचे डिवाइड बाई 15। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही आपकी मीडियम की फ्रिंज विड्थ हो जाएगी मीटर में। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए 19 नंबर, 19 में कह रहा है A student performed the double slit experiment and found an interference pattern on a screen placed at certain distance. He performs the same experiment after immersing the entire apparatus arranged in the material medium. If the ratio of fringe with the two cases 4:3, find the refractive index of the medium. तो ये सवाल सेम इसी पैटर्न पे बेस है। आपको एक बार पूरा एक्सपेरिमेंट करना है एयर में, तो एयर में आप लिखोगे वाई बी इज इक्वल डी लेमडा अपॉन डी, ये हो जाएगा एयर के लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट करना है आपको मीडियम में, तो वाई बी एम डी सेम रहेगा, लेमडा एम अपॉन स्मॉल डी सेम रहेगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करने से पहले वाई बी अपॉन वाई बी एम का रेशियो जो गिवन है वो है 4:3। डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, वाई बी अपॉन वाई बी एम इज इक्वल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, डी लेमडा मीडियम अपॉन स्मॉल डी। बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा लेमडा और लेमडा एम। तो इसकी जगह वाई बी, अब इसका मल्टीप्लाई बीच में होगा तो ये अपॉन में आएगा, वाई बी एम इज इक्वल लेमडा अपॉन लेमडा मीडियम। लेमडा मीडियम की जगह आप लिखोगे लेमडा वाई एन, वाई बी अपॉन वाई बी एम इज इक्वल लेमडा अपॉन लेमडा बाई एन। एन आपका ऊपर जाएगा, लेमडा लेमडा फिर कट जाएगा एन, तो आपका आंसर वही आएगा जो आपका रेशियो गिवन है, 4/3 इज इक्वल एन।
चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कह रहा है भैया, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम in which the width of interference is obtained as 1.5 millimeter when a light of wavelength 600 nanometer illuminates the two slits at a specified distance. The same arrangement shows the fringe width of 2 millimeter when the experiment done in air. कह रहा जब एयर में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो 2 मिलीमीटर है, और जब किसी मीडियम में किया जाता है तो फ्रिंज विद 1.5 मिलीमीटर है। लेमडा तो सेम, आपके दो फॉर्मूले यही, ध्यान से देखिए, आपसे सब कुछ यही पूछ रहा है। अब आपका जो जो गिवन है, तो बेटा एयर में आपकी फ्रिंज विद गिवन है 2 मिलीमीटर, चेंज करोगे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और मीडियम में फ्रिंज विद गिवन है 1.5 मिलीमीटर, यहाँ हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट में फॉर्मूला क्या बना था, YB/YBM, किसके बराबर, n के बराबर, सीधे इसी को उठा लीजिए, YB/YBM इज इक्वल n। यही आपसे पूछ रहा है, YB की वैल्यू लिखिए 2 इंटू 10⁻³, YBM 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल n। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, नीचे बचा 2/1.5 इज इक्वल n। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 4 जा, ये कैंसिल, सेम आंसर आया जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 में आया था, कोई चेंजमेंट नहीं। बात समझ में आई? तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ते समय अगर आप एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, वहाँ से जितने फॉर्मूले बनते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन फॉर्मूलों को याद रखना। अगर वो फॉर्मूला एक बार बन गया है तो हम बार बार उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे या बार बार इक्वेशन नहीं बनाएंगे। एक बार बन गया, जब दोबारा सवाल लगाएंगे तो आप डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल हल करेंगे, और ये वैलिड होता है, चाहे बोर्ड पेपर में हो चाहे होम एग्जामिनेशन में हो। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप फ्रिंज विद और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में फॉर्मूले अपने आप बनाना सीख जाओगे। तो धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जब आप घर में सवाल लगाओगे तब। नोट करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विद ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड एज 6 मिलीमीटर। फ्रिंज विद आपको गिवन है, फिर कह रहा है when the light of wavelength 498 nanometer is used after reducing the distance between the slits and screen by half and using the light wavelength lambda 1, the fringe width becomes 3.5 millimeter. Find the value of lambda 1। आपको सेकंड वाले में lambda फाइंड करना है। 21, ध्यान से देखिए, सबसे पहले फ्रिंज विद गिवन है YB इज इक्वल 6 मिलीमीटर और लेमडा गिवन है 498 नैनोमीटर। कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 498 10⁻৯ मीटर। उसके बाद कह रहा है जैसे ही आप दोनों स्क्रीन्स के बीच की डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, तो पहले मान लीजिए D1, पहली कंडीशन में आपकी स्क्रीन D पर थी, सेकंड में कह रहा है इसका हाफ कर दीजिए, D2 इज इक्वल D/2, ये कह रहा है कंडीशन। और स्लिट्स की उसने कोई जानकारी नहीं दी है, उसने फ्रिंज विद कहा है। क्या कहा है? हाँ, पहले वाले में फ्रिंज विद दी हुई है, सेकंड वाले की फ्रिंज विद दे रहा है। कह रहा है जब आप रिड्यूस कर देते हो तो आपकी फ्रिंज विद हो जाती है, तो इसको मान लीजिए YB डैश इज इक्वल 3.5 मिलीमीटर। इसको भी चेंज करेंगे 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसके लिए आपको लेमडा डैश निकालना है।
ये आपको फाइंड करना है। आप दो इक्वेशन बना लीजिए, पहला फर्स्ट कंडीशन के लिए, फिर सेकंड कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन में वाई बी इज इक्वल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। लेमडा आपका गिवन है, डी भी आपका गिवन है कैपिटल डी, स्मॉल डी दोनों केस में सेम है। D1 इज इक्वल डी, D2 इज इक्वल डी, क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर रहा, और जब कोई चेंजमेंट नहीं करेगा तो उसको एज इट इज मानेंगे। वाई बी की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10⁻³ डी की जगह डी, स्मॉल डी की जगह स्मॉल डी, लेमडा की जगह 498 इंटू 10⁻⁹ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे वाई बी डैश के टर्म में। वाई बी डैश कह रहा है कैपिटल डी हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिख लीजिए D1, और D1 की वैल्यू हमने मानी थी D, फिर लिखिए आप यहाँ D2, लेमडा आपका एज इट इज और D भी आपका एज इट इज। D2 की प्लेस में आपको लिखना है D/2 इंटू लेमडा एज इट इज एंड स्मॉल d एज इट इज। वाई बी डैश आपका गिवन है 3.5 10⁻³ D एज इट इज 2, लेमडा एज इट इज 498 इंटू 10⁻⁹ और स्मॉल d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका नहीं, लेमडा ही तो पूछा है, लेमडा डैश, तो यहाँ लिखिए लेमडा डैश। अब डिवाइड करिए, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 3.5 इंटू 10⁻³ डी अपॉन स्मॉल डी 498 इंटू 10⁻⁹, यहाँ आ जाएगा डी अपॉन 2d इंटू लेमडा डैश। -3 कैंसिल हो गया, स्मॉल डी कैपिटल डी, ये 2 सबसे ऊपर जाएगा। 6 अपॉन 3.5 498 10⁻⁹ डिवाइड बाई लेमडा डैश, 2 आपका सबसे ऊपर गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे, लेमडा डैश ऊपर जाएगा, 35 इधर आएगा, 60 नीचे आएगा। लेमडा डैश 498 मल्टीप्लाई बाई 2 35 डिवाइड बाई 60, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 6 जा 5 7 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, पॉइंट लगाया 3 3 जा 9, और यही आएगा। लेमडा डैश इज इक्वल 249, माइनस कहाँ भेज दिया हमने, पावर 10⁻⁹ भी तो है, ये भी रहेगा, इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करा लीजिए। लेमडा डैश इज इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9, सॉरी 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 3 2 जा 6 7, क्रॉस 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 9, 2 2 जा 4, यह आ जाएगा आपका 7 12, ये हो जाएगा 16 17, और यहाँ आएगा 5 डेसिमल 1 डिजिट के बाद। लेमडा डैश इज इक्वल 572.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये आ जाएगी आपकी लेमडा डैश की वैल्यू। फिर अगला देखिए, इन अ 2 slit experiment with a monochromatic light fringes are obtained on screen placed at some distance from the slits if the screen is moved। कह रहा है यदि स्क्रीन को मूव किया जाता है, स्क्रीन समझ रहे हैं ना, कैपिटल डी जिसको मूव करना है, तो कंडीशन मान लीजिए
सपोज करिए D1 में आपकी कंडीशन थी D और कह रहा है D2 में अगर उसको मूव किया जा रहा है, कितना मूव कर रहा है, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। D -5 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ भी मीटर लिख दीजिए, यहाँ भी मीटर लिख दीजिए। फिर कह रहा है टूवर्ड्स द स्लिट्स, और स्लिट की ओर लाया जा रहा है, मतलब उसको सेकेंड वाली स्क्रीन के नज़दीक लाया जा रहा है। द चेंजेस इन फ्रिंज विद, अब दोनों फ्रिंज, तो पहले मान लीजिए YB Y1 इज इक्वल और Y2 इज इक्वल मान लीजिए YB डैश। जब इनको चेंज किया जा रहा है तो YB माइनस YB डैश इज इक्वल, कितना चेंजमेंट आता है, 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर का चेंजमेंट आ रहा है। फिर कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 10⁻³ मीटर, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है, 10⁻³ स्मॉल d गिवन है 10⁻³ मीटर, ये गिवन है। In the two slits experiment with a monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen is moved by 5 into 10⁻⁻2 meter towards the slits, the change in fringe with 3 into 10⁻⁻5 meter. If the distance between the slits is 10⁻³ meter, calculate the wavelength of light used. तो आपको wavelength find करना है जो यूज हो रही है। अब उसने मीडियम नहीं चेंज किया, ये बात याद रखना है। वो स्क्रीन को आगे पीछे कर रहा, मतलब एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है, सेम मीडियम में हो रहा है। तो पहले डायग्राम समझ लो, फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, ये था। यहाँ हमारे पास डबल स्लिट थी, यहाँ सिंगल स्लिट थी। ये हमारी पोजीशन हमने क्या मानी थी, D मानी थी, तो D1 में इसकी पोजीशन D थी। अब सेकंड पोजीशन में कह रहा है फर्स्ट स्क्रीन सेम जगह, सेकंड स्क्रीन सेम जगह, D को मूव करा दिया गया है, कितना, D -5 इंटू 10⁻⁻2, मतलब इसको इस साइड से 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लाए, तो किस में घटाओगे, D में ही तो घटाओगे, तो D2 आपका क्या हो गया, D2 हो गया D -5 इंटू 10⁻⁻2। और कह रहा है अभी तक आपकी जो फ्रिंज विड्थ थी वो YB में बन रही थी और यहाँ पर बनेगी YB डैश में, तो ना तो YB दिया है ना YB डैश दिया है, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, कितना, 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, कि जहां भी ये बन रही होंगी इनके बीच का गैप कितना है, 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर। बात समझ में आई कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। आपको दो इक्वेशन बनानी है और इस बार सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। दो इक्वेशन बना लीजिए, पहले D1 के लिए फिर बनाइए D2 के लिए। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी YB इज इक्वल, यहाँ होता था D लैम्डा अपॉन स्मॉल d एज इट इज। फिर बनाएंगे YB डैश के लिए, YB डैश इज इक्वल D, और D की जगह D2 लिखना है, तो बेटा थोड़ा सा चेंजमेंट करो, YB में लिखो D1, नीचे लिखो D अपॉन लैम्डा D, क्योंकि D1 की वैल्यू D मानी है। यहाँ लिखो D2 लैम्डा एज इट इज, D एज इट इज, YB डैश इज इक्वल D2 की जगह लिखो D -5 इंटू 10⁻⁻2 और लैम्डा की जगह लैम्डा अपॉन D की जगह D। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से सेकंड को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा। बात समझ में आई, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड डैश क्या है, B माइनस YB डैश इज इक्वल, YB की वैल्यू D लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस इसकी वैल्यू D -5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू लैम्डा अपॉन D। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, अपने आप बच जाएगा। इसकी प्लेस पे दिया है 3 इंटू 10⁻⁵, कॉमन आ रहा है लैम्डा अपॉन D, यहाँ बचेगा D अपॉन 1 माइनस यहाँ बचेगा D
-5 इंटू 10⁻², और अपॉन 1 से कोई लेना देना ही नहीं है, एलसीएम सेम आएगा। तो आपको इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁻⁵ लेमडा अपॉन डी, यहाँ आएगा d माइनस डी, और ये प्लस का हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल डी गिवन है 10⁻³ 3 इंटू 10⁻⁵ लेमडा इंटू 5 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻³ ये -3 इसको कैंसिल करेगा, यहाँ 10⁻1 बचेगा, ये -1 इसके साथ में ऐड हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा लेमडा इज इक्वल 3 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 5। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर एंगस्ट्राम में आ रहा हो तो चेंज कर लेना, अगर ना आ रहा हो तो यही वैल्यू ठीक है। बात समझ में आई कैसे लगाया जाएगा न्यूमेरिकल? जो कंडीशन दिए बस हमको उसको फॉलो करा देना है। नोट करो भैया। शिवानी बेचारी लगाते लगाते थक गई, क्या हो गया? जानबूझ के गिरा दी थी, उसको नींद आ रही है, इसी बहाने उसको सर रखने को मिल जाता है सीट में। अपना बस नहीं गिराती है।